नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा ने साफ तौर पर अपनी बढ़त बना ली है। इस विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा था और इस सेमीफाइनल में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस की अध्यक्षता वाले इंडिया अलायंस अब क्या करेगी? क्या कांग्रेस जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो सीटों का बंटवारा है उसके लिए घटक दलों पर दबाव बना पाती है, या फिर जो घटक दल हैं वो कांग्रेस पर दबाव बनाने में कामयाब होते हैं? एनडीए को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने यूपीए को इंडिया के कलेवर में पेश किया। बेंगलुरु में जब यूपीए का कायाकल्प हो रहा था तो राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही थी कि देश के सामने जो चुनौती है उससे निपटने के लिए समान विचारधारा वाला सभी राजनीतिक दलों को चुनावी मैदान में उतरना होगा। जब वो इस तरह की तकरीर बना रहे थे तो सहयोगी दलों के सुर भी एक ही जैसे थे, लेकिन जहां सरकार गठन में संख्या बल की जरूरत होती है वहां सवाल यह है कि इंडिया के घटक दल क्या सीटों के नाम पर आम सहमति बना पाएंगे? चुनावी रुझानों और नतीजों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में इंडिया की बैठक बुलाई है जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी है। इंडिया गठबंधन में 3 ऐसे दल कहें या 3 ऐसे चेहरे हैं जिन पर अब निगाह गड़ गई है। वो किस तरह से सीट शेयरिंग पर आम राय बना पाते हैं? वो 3 खास चेहरे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नाम खास है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव की। मध्य प्रदेश चुनाव में सीटों को बंटवारों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस तरह से एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे ये बताने की जरूरत नहीं है। सीटों की संख्या पर जब दोनों के बीच विवाद हुआ तो कांग्रेस की तरफ से यही तर्क था कि समाजवादी पार्टी का वजूद आखिर मध्य प्रदेश में कितना है, हम जितनी सीट देना चाह रहे थे वो पर्याप्त था। अब सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से यूपी में यही तर्क दिया जा सकता है कि आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी का देश के सबसे बड़े सूबों में से एक यूपी में जमीनी ताकत कितनी है। यहां बता दें कि यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और कांग्रेस के सदस्यों की संख्या उंगलियों पर गिन सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव कहते हैं कि व्यापक हित में वो सीटों के लिए बलिदान करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कितना बलिदान करेंगे उस संबंध में 6 दिसंबर की बैठक अहम है। अखिलेश के बाद दूसरे सबसे बड़ी बाधा ममता बनर्जी की तरफ से आ सकती है। ममता बनर्जी ने एक बार तर्क दिया था कि जहां भाजपा दूसरे नंबर पे है वहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। उनके इस तर्क के हिसाब से कांग्रेस तो सिर्फ 225 सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा। इससे जाहिर है कि कांग्रेस पहले ही जादुई आंकड़े की रेस से बाहर हो जाएगी। यही नहीं, उनके फॉर्मूले से बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा। बता दें कि बंगाल कांग्रेस की इकाई वैसे भी पहले से ममता के साथ नहीं जाना चाहती है। इसके साथ ही कांग्रेस और वाम दलों का साथ ममता बनर्जी को रास नहीं आता है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बाद तीसरी सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार की तरफ से मिल सकती है। बिहार की राजनीति में आरजेडी का कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट रुख सामने नजर भी आता है। लालू यादव इस बात की वकालत भी करते हैं कि कांग्रेस की अगुवाई में सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी खुलकर कांग्रेस की अगुवाई को स्वीकार नहीं किया। एक पल के लिए अगर मान भी लिया जाए कि भाजपा को हराने के लिए नीतीश कुमार के सीट में संबंध में बड़ा दिल दिखाते हैं तो वो बड़ा दिल सीटों के संबंध में क्या होगा? जाहिर है कि यह बात है कि राज्य स्तर की राजनीति में नीतीश कुमार किसी राष्ट्रीय दल को मजबूत नहीं होते हुए देखना चाहेंगे। अब जबकि चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और कांग्रेस का हाल सबके सामने है तो राजनीति के ये धुरंधर खिलाड़ी सीट शेयरिंग के संबंध में कांग्रेस पर किसी तरह का दबाव ना बनाए उसके बारे में सोचना बेमानी होगी। 3 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे सामने आए इसके बाद से साफ तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है और किस तरीके से अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को कांग्रेस संभाल पाती है या नहीं ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो बल था उस पर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर पर इंडिया अलायंस पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।